Hello class. In previous video we have seen the structure of the seed. Now we are going to study the germination of seed. What is germination? Okay, so students, जब हम seeds after formation of seed के बनने के बाद ये seed किस stage में होता है? ये these seeds are in sleeping state. Okay, these seeds are in sleeping state, or we can say that these seeds are inactive. Okay, ये फॉर्मेशन के बाद ये सीड्स किस स्टेज में होते हैं स्टूडेंट्स? ये इनएक्टिव स्टेज में होते हैं. ठीक है, मीन्स ये सीड्स रेस्टिंग स्टेज में होते हैं, ये रेस्ट कर रहे होते हैं, इनके अंदर कोई बहुत एक्टिविटी नहीं हो रही होती है. ओके, दे आर इन इनएक्टिव स्टेज. ओके, तभी जब हम ये जो सीड्स हम अपने घर के कंटेनर्स में स्टोर करके रखते हैं, ग्राम के सीड्स, पी के सीड्स, कोई भी सीड्स, सो ऑल दीज सीड्स आर इन इनएक्टिव स्टेज. ओके, एंड जब इन सीड्स को प्रॉपर कंडीशंस मिलती हैं, ओके, फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, प्रॉपर इनको एटमॉस्फेयर मिलता है, देन दीज सीड्स विल बिकम एक्टिव. ओके, सो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सीड बनने के बाद वो इनएक्टिव स्टेज में रहते हैं, और जब उनको फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं, देन ये सीड्स एक्टिव हो जाते हैं. दीज सीड्स बिकम एक्टिव, एंड एक्टिव होने के बाद ये सीड्स फर्स्टली दे फॉर्म रूट. सबसे पहले इनमें रूट का फॉर्मेशन होता है रेडिकल के थ्रू. ओके, एंड आफ्टर दैट दे स्टार्ट टू फॉर्म शूट. ठीक है, तो बनने के बाद ये इनएक्टिव थे. जब इनको प्रॉपर कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस मिली तो ये एक्टिव हो गए, और एक्टिव होने के बाद पहले ये रूट का फॉर्मेशन करते हैं और तब फॉर्मेशन होता है शूट का. ओके, सो दिस प्रोसेस स्टूडेंट्स, this process in which seeds become active, okay, the process in which seeds become active and they form the small plantlets. सीड से जब इनमें रूट और शूट का फॉर्मेशन हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्मॉल प्लांटलेट्स, या फिर हम इनको बोल सकते हैं सीडलिंग. ठीक है, सो व्हाट आर सीडलिंग्स? सीडलिंग्स क्या है? दीज आर नथिंग, दीज आर द स्मॉल प्लांट्स विच डेवलप फ्रॉम द सीड. ठीक है, तो सीड से सीडलिंग के फॉर्मेशन होना, सीड से सीडलिंग का बनना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन. इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन. ओके, सो जर्मिनेशन क्या है स्टूडेंट्स? जब सीड्स को फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तो ये सीड कन्वर्ट हो जाते हैं स्मॉल प्लांटलेट्स में, या फिर हम कह सकते हैं कि सीडलिंग में, और इसी प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ सीड्स इनटू सीडलिंग्स और स्मॉल प्लांटलेट्स इज कॉल्ड जर्मिनेशन. और इस जर्मिनेशन प्रोसेस के लिए क्या ज़रूरी है, क्या नेसेसरी है? फॉर द जर्मिनेशन इज रिक्वायर्ड फेवरेबल कंडीशंस. आई टोल्ड यू, राइट? फेवरेबल कंडीशंस इसके लिए ज़रूरी हैं. मीन्स जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी तभी ये सीड एक्टिव होगा और सीडलिंग में कन्वर्ट होगा. तो नाउ ये फेवरेबल कंडीशंस क्या हैं? व्हाट आर दीज फेवरेबल कंडीशंस स्टूडेंट्स? दीज कंडीशंस आर, सीड को क्या मिलना चाहिए तो ये एक्टिव होगा और सीड जर्मिनेट होगा, सीडलिंग बनाएगा. सो सीड के जर्मिनेशन के लिए इज नेसेसरी वाटर. ओके, इसके लिए क्या ज़रूरी है? वाटर बहुत ज़रूरी है. द सेकेंड इज एयर. ओके, ऑक्सीजन चाहिए सीड को, एयर इज नेसेसरी. द थर्ड इज वार्मथ. वार्मथ, और वी कैन से प्रॉपर टेम्परेचर. ओके, प्रॉपर टेम्परेचर मीन्स 25, जनरली 25 to 35 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है वो सीड्स के जर्मिनेशन के लिए बहुत सूटेबल होता है. सो एक प्रॉपर टेम्परेचर, और वी कैन से वार्मथ चाहिए इनको. ओके, एंड नेक्स्ट इज लाइट. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये वो फेवरेबल कंडीशंस हैं जो जब एक सीड को प्रोवाइड की जाती हैं तो ये सीड एक्टिव हो जाता है और जर्मिनेट हो जाता है. मीन्स दिस सीड विल जर्मिनेट, मीन्स इट विल फॉर्म सीडलिंग या फिर स्मॉल प्लांटलेट्स. ओके, सो लेट्स रिवाइज वंस मोर. व्हाट इज जर्मिनेशन? जर्मिनेशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच अ सीड कन्वर्ट्स इनटू small plantlet or seedling. That process is called germination of seed. Okay, तो students, seed germinate होगा कब? जब उसको ये सारी conditions मिलेंगी. So how to prove it? How we can prove it that water, air, warmth ये सब necessary हैं seed के germination के लिए.
सो स्टूडेंट्स, इसको प्रूव करने के लिए लेट्स परफॉर्म अ एक्टिविटी. हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं, हम एक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं. वी विल टेक 4 jars. ओके, 4 jars ले लेंगे हम. द जार A, B, C एंड D. ओके, 4 jars ले लेंगे हम, और इन चारों जारों में इन ऑल दीज 4 jars वी विल टेक सम सीड्स. ओके, एनी सीड्स वी कैन टेक, बीन सीड्स, ग्राम सीड्स, पी सीड्स. ओके, कोई भी सीड हम ले लेंगे इन ऑल द 4 jars. अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि सीड के जर्मिनेशन के लिए वाटर, वार्मथ और एयर, टेम्परेचर, एयर और वाटर मस्ट है. ओके, इसेंशियल है. अगर ये नहीं, इनमें से कोई भी एक एब्सेंट रहेगा, वाटर, एयर और वार्मथ में से कोई भी एक एब्सेंट रहेगा, तो सीड जर्मिनेट नहीं होगा. तो हाउ टू प्रूव इट? सो टू प्रूव इट, एक जार में, इन जार D हमने सीड्स ले लिए और इन सीड्स में हमने वाटर डाल दिया. ओके, दिस इज द वाटर, और इस जार को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया. अब इस स्पेस में जार के क्या प्रेजेंट है? एयर भी प्रेजेंट है. ओके, एयर इज ऑल्सो प्रेजेंट. और इस जार को हमने नॉर्मल लेबोरेटरी में रख दिया. ओके, नॉर्मल टेम्परेचर पे. तो इसको क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर इज ऑल्सो अवेलेबल. ठीक है, इसको एयर, वाटर और वार्मथ तीनों चीज़ें मिल रही हैं. ओके, अब इस जार में हमने क्या किया? एक जार में हमने सीड्स ले लिए. ओके, और इस जार को क्लोज कर दिया. तो इसमें सीड्स हैं, इसको भी हमने नॉर्मल लेबोरेटरी में रख दिया. तो टेम्परेचर भी अवेलेबल है, और यहाँ पे इस ब्लैंक स्पेस में, एम्प्टी स्पेस में क्या है? एयर इज ऑल्सो प्रेजेंट. बट वाटर हमने इस जार में नहीं डाला. ओके, इस जार में वाटर नहीं प्रेजेंट है, हमने इसमें वाटर नहीं डाला. ओके, अब जार B में क्या करेंगे? सीड्स हैं. ओके, इसको भी हमने नॉर्मल लेबोरेटरी में रख दिया. तो इसको भी नॉर्मल टेम्परेचर क्या है? अवेलेबल है. और इसमें हमने वाटर भी डाल दिया. ओके, वाटर भी डाल दिया. बट इसमें हमने कैसा वाटर डाला? कैसा वाटर हम डालेंगे इन सीड्स में? बॉइल्ड वाटर. ओके, वाई वी विल ऐड बॉइल्ड वाटर इन दीज सीड्स? जार B में हमने जो सीड्स लिए उनमें हमने बॉइल्ड वाटर डाला, क्योंकि वाटर में स्टूडेंट्स आपको पता है ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है. ओके, तो जब हम इसको बॉईल करेंगे तो ऑक्सीजन सारी इवेपोरेट हो जाएगी. ओके, निकल जाएगी. तो अब इस बॉइल्ड वाटर में ऑक्सीजन इज एब्सेंट, और इस जार को भी क्लोज कर दिया. और यहाँ पे बॉइल्ड वाटर के जस्ट ऊपर सबसे टॉप मोस्ट सरफेस पे हमने एक लेयर लगा दी. किसकी? ऑयल की. ओके, हमने एक लेयर ऑयल की लगा दी. तो अब यहाँ पे जो एयर प्रेजेंट है, ये जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो भी इस वाटर में नहीं आ पाएंगे. राइट, इन सीड्स को ये वाली एयर भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ऑयल है. ऑयल को क्रॉस करके एयर सीड्स को नहीं मिल पाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी. और जो ऑलरेडी डिजॉल्व ऑक्सीजन थी उसको भी हमने उस वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन थी, तो वाटर को हमने बॉईल करके उस ऑक्सीजन को भी इवेपोरेट कर दिया. मीन्स इस जार में टेम्परेचर इज प्रेजेंट, वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट, बट एयर इज एब्सेंट. ओके, इसमें क्या एब्सेंट है? एयर. टेम्परेचर प्रेजेंट है, वाटर एब्सेंट. टेम्परेचर एंड वाटर प्रेजेंट, एयर एब्सेंट. ओके, नाउ इस जार को हम क्या करेंगे? इन दिस जार वी विल ऐड वाटर. ओके, वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट. लेट्स सी. एंड इस जार को भी हमने क्लोज कर दिया. और यहाँ पे डिजॉल्व जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो भी प्रेजेंट. एयर इज ऑल्सो प्रेजेंट, वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट. बट इस जार को हम रख देंगे कहाँ पे? रेफ्रिजरेटर में. ओके, वी विल कीप दिस जार इन रेफ्रिजरेटर. सो इफ वी विल कीप दिस जार इन रेफ्रिजरेटर, देन टेम्परेचर, द प्रॉपर पर्टिकुलर टेम्परेचर विल बी एब्सेंट. ठीक है, इसको प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिल पाएगा इन सीड्स को. तो हमने वन डे हमने इन चारों जारों में ये सीड्स रखे और ये चीज़ें डाली, एक्सपेरिमेंट्स किए. कुछ दिन के बाद आफ्टर सम डे वी विल सी दैट इस जार के सीड्स विल नॉट जर्मिनेट. इन दिस जार ऑल्सो सीड्स विल नॉट जर्मिनेट. हम देखेंगे. एंड इन दिस जार ऑल्सो द सीड्स विल नॉट जर्मिनेट. ओनली द सीड्स ऑफ जार D विल बी जर्मिनेटेड. ओके, केवल इस जार के सीड जर्मिनेट होंगे. ओके, आप ये एक्टिविटी घर पे परफॉर्म भी कर सकते हैं. इट मीन्स ओनली द सीड्स ऑफ जार D विल बी जर्मिनेटेड. इट मीन्स
कि सीड्स के जर्मिनेशन के लिए क्या क्या नेसेसरी है. एयर, वाटर एंड टेम्परेचर, ऑल द थिंग्स आर नेसेसरी फॉर दीज सीड्स. Okay, so students, this was a simple activity by which we can show that air, water and temperature, all the three things are necessary for the germination of seed. And what is germination? The process by which a seed converts into small plantlets or seedling. The process is called germination. Thank you.